Okay, so hello guys, welcome back to my new video in the channel of Cerebro Easy. So today we are discuss about the basic biology series, and I am going to start a basic biology series in my channel. And today we are discuss about the cell in the biology, all over biology. It's a very important topic. What is cell? ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक सेल को कंप्लीट करेंगे, सेल के बारे में थोड़ा फैक्ट्स को समझेंगे। ठीक है, सेल के बारे में जितने भी सेल से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या बोला था हम उनको समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी मजा आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है सेल के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेल होता क्या है। ठीक है, सेल क्या है, एक्चुअली सेल है क्या। तो सेल का जो डेफिनेशन होता है ना, सेल का एज अ सिंपल डेफिनेशन होता है कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब सेल जो है ना हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का, ठीक है, वो यूनिट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ, हमारा बॉडी, हमारे बॉडी के फंक्शंस, ठीक है, ये पूरे जो डेवलप हुए हैं वो सेल से हुए हैं। ठीक है, और एक सेल से हुए हैं, वही सेल क्या है, हमारे बॉडी का, हमारे लाइफ का क्या है, यूनिट है। सो सिंपल डेफिनेशन, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अच्छा, सेल जो है ना ये एक इंग्लिश नाम है। जैसे हम नॉर्मली टेबल को, चेयर को क्या बोलते हैं, सॉरी, कुर्सी को हम लोग इंग्लिश में चेयर बोलते हैं, मेज को इंग्लिश में हम लोग टेबल बोलते हैं। वैसे ही ना सेल का हिंदी नाम है कोशिका। सेल का हिंदी नाम है कोशिका। ठीक है, मतलब हम सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं और इंग्लिश में सेल बोलते हैं। ठीक है, बट सेल का जो असल में बायोलॉजिकल नाम है, या बोल सकते हो आप लोग कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सेल, तो हम लोग बोलते हैं साइटो। ठीक है, साइटो एक बायोलॉजिकल नाम है सेल में, मतलब सेल का एक बायोलॉजिकल नाम है, साइंटिफिक नाम है सेल का साइटो। एंड इफ वी कैन स्टडी अबाउट साइटो, तो हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मतलब व्हेन वी स्टडी अबाउट साइटो तो उसका क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी होता है। ठीक है, अब हम जब साइंटिस्ट की बात करते हैं ना, जब हम साइंटिस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले सेल में साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक। बिल्कुल बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सेल में जब डिस्कवरी की बात आती है तो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक, ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1665 में। ठीक है, रॉबर्ट हुक इज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल। ठीक है, ये एक पहले पर्सन थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, सेल को खोजा था। ठीक है, बट जो सेल इन्होंने खोजा था वो कैसा सेल था, डेड सेल था। असल में वो सेल डेड था। ठीक है, तो जब भी सेल की डिस्कवरी आए या फिर बोले कि फादर ऑफ सेल, तो आपको कहना है रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने ही सेल को खोजा था, सेल की डिस्कवरी की थी, बट जो सेल इन्होंने खोजा था वो कैसा सेल था, डेड सेल था। ठीक है, और आगे पढ़ें तो रॉबर्ट हुक ने ना अपनी बुक में बताया, रॉबर्ट हुक का एक बुक है। ठीक है, इन्होंने अपने बुक में लिखा, बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इन्होंने अपने बुक में ये बताया कि लिखा गया है कि इन्होंने ना असल में जो है कि सेल वॉल को देखा था। जब ये सेल का डिस्कवरी कर रहे थे तो जो इन्होंने सेल देखा ना, तो एक्चुअली ही सॉ सेल वॉल। ठीक है, नॉट लिविंग प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने असल में क्या हुआ ना, जब सेल डिस्कवरी कर रहे थे तो इन्होंने सेल वॉल देखा था। क्या देखा था, सेल का सेल वॉल देखा था, ना कि लिविंग प्रोटोप्लाज्म देखा था। ठीक है, नाउ अगर हम नेक्स्ट साइंटिस्ट में देखो, इसमें से इंपॉर्टेंट बनता है कि सेल की खोज किसने की थी पहली बार। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। जो कि सेल इन्होंने खोजा था वो कैसा सेल था, डेड सेल था। बस इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, अच्छा, कम टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, नाम बहुत ही बड़ा है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, 1670। ठीक है, ये जो ईयर है शायद मेरे हिसाब से कंफर्म नहीं है, कहीं कहीं 1674 भी लिखा था, तो इसको आप लोग पता कर लीजिएगा। ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक नेक्स्ट साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये क्या किए थे ना, ये लिविंग सेल को देख लिए थे। ठीक है, मतलब खोज तो किया था, सेल का डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, बट इन्होंने जो सेल देखा था डेड सेल था। बट एंटोन वॉन लीवेनहॉक में ही वाज द फर्स्ट टू सी लिविंग सेल। इन्होंने जीवित कोशिका देखी थी, लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, कैसे देखा था भाई, तो देखो इन्होंने इंप्रूव किया था माइक्रोस्कोप के लेंसेज को, एंड इन्होंने सिर्फ बैक्टीरिया सेल को ही नहीं देखा था। ठीक है, नॉट सॉ ओनली बैक्टीरिया सेल, इन्होंने सिर्फ बैक्टीरिया सेल को नहीं, ऑल्सो ही सॉ स्पर्म सेल एंड प्रोटोजोआ सेल। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ दो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं, पहले हैं स्लाइडेन और दूसरे हैं स्वॉन। ठीक है, पहले हैं हमारे स्लाइडेन, दूसरे हैं स्वॉन। ठीक है, स्लाइडेन इज अ बॉटनिस्ट, सॉन इज अ जूलॉजिस्ट। ठीक है, स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट थे, सॉन क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने कंक्लूड किया और इन दोनों ने बताया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये दोनों सेल्स से बने हैं, बट इनका जो है सेल के थ्योरी में, या बोले तो इनके बेसिक सेल में इनका रोल क्या है, स्लाइडेन एंड सॉन का रोल क्या है सेल के फैक्ट्स में। तो यहाँ मैंने इनको इसी नाते ब्लू बॉक्स में किया है, क्योंकि इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए सेल थ्योरी किसने दी थी, तो सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन एंड सॉन। स्लाइडेन एंड सॉन ने क्या किया था, सेल थ्योरी को दिया था। ठीक है, अब थोड़ा सेल थ्योरी को ना समझना पड़ेगा। ठीक है, सेल थ्योरी को मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया है और बेटर तरीके से, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखो, सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दिया था, स्लाइडेन एंड सॉन ने। कब कब दिया था, तो भाई स्लाइडेन 1838 में एंड सॉन 1839 में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट ईयर जो भी है, स्लाइडेन एंड सॉन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है इन द टॉपिक ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, इन दोनों ने सेल थ्योरी को दिया था, स्लाइडेन एंड सॉन ने। अब देखिए, स्लाइडेन जो थे ना जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे, स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट, एंड स्वॉन
वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। स्लाइडेन वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट, स्वान वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। अब यहाँ कॉमन सेंस यही बात कहता है कि जब स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे तो ही ऑल्सो स्टडी ऑन प्लांट्स, इन्होंने अपना स्टडी जो है किस पे किया था भाई, प्लांट पे किया था। एंड इन्होंने क्या बताया था कि ऑल द प्लांट्स ना आर कंपोज्ड बाय सेल्स, मतलब सारे जो पौधे हैं, सारे पौधे किससे मिलकर बने हैं, सेल्स से मिलकर बने हैं। एंड नाउ वही सेल्स आगे फर्दर आगे चल के क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे। ये जो चीज़ है किसने दिया था, स्लाइडेन ने दिया था। मतलब इनका सीधा सीधा कहना था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल्स से बने हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, ठीक है। सेल से बने हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, और वही सेल्स फर्दर आगे चल के क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। ये बात बोली थी स्लाइडेन ने, ठीक है, 1838 में, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ स्वान ने क्या बोला था कि स्वान थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है, स्वान थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने अपना पहला स्टडी किया एनिमल सेल पे, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया ना कि एनिमल सेल आर सराउंडेड बाई अ थिन लेयर, एनिमल सेल के पास ना उसके चारों तरफ आउटर लेयर पे ना, आउटर बाहर की तरफ एक लेयर होता है पतला सा, ठीक है, थिन लेयर होता है, थिन लेयर होता है, जिसे आज के टाइम पे नाउ वी कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसने बताया था, स्वान ने बताया था। एनिमल सेल के सराउंड मतलब एनिमल सेल आर सराउंडेड बाई अ थिन लेयर विच वी नाउ आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। नाउ अब ये चीज़ चेक करने के लिए कि क्या प्लांट के पास भी कोई मेम्ब्रेन होता है या फिर प्लांट के पास भी कोई थिन लेयर होता है, तो स्वान ने ना प्लांट पे भी स्टडी किया, ठीक है। स्वान ने एनिमल पे स्टडी करने के बाद प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी किया। एंड इन्होंने कंक्लूड दिया कि डेट द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल, ठीक है, प्लांट के सेल पे, ठीक है, प्लांट सेल के चारों ओर सबसे ऊपर की तरफ एक लेयर मौजूद होती है, लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर, जो सेल वॉल है ना वो प्लांट्स का एक यूनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करता है। एंड वो सेल वॉल हमारे अंदर नहीं होता है, ठीक है, सेल वॉल, एनिमल सेल डू नॉट हैव देम, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, किसके पास होता है भाई, प्लांट के पास। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या भाई, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एनिमल पे भी अपना स्टडी किया, प्लांट पे भी स्टडी किया। एनिमल पे स्टडी किया तो क्या बताया कि उसके पास एक थिन लेयर होता है, जिसे आज के टाइम पे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट के पास भी एक लेयर होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल, सबसे बाहरी की तरफ, और ये प्लांट का सबसे यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें तो सेल थ्योरी में कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिख दिया है सेल थ्योरी से रिलेटेड, कि वायरस जो आप नाम सुनते हो ना, वायरस, तो वायरस क्या है, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। वायरसेस और नॉट फॉलो सेल थ्योरी बिकॉज दे हैव नॉट देयर एनी सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब वायरस के पास उनका खुद का कोई सेल बॉडी नहीं होता है, उनका कोई सेल होता ही नहीं है वायरस के पास, ठीक है, वायरस के पास सेल नहीं होता है, दे डू नॉट हैव सेल। सो इसी नाते वायरस नॉन लिविंग के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। वायरस के पास क्या होता है, सेल नहीं होता है, इसी नाते वो सेल थ्योरी को भी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ सेल थ्योरी भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, नाउ जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं वो भाई आते हैं रेडोल्फ विर्चो, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रेडोल्फ विर्चो, 1855 में, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, रेडोल्फ विर्चो 1855 काफी इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था ना, ही कंक्लूडेड दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो भी एक नया सेल है, जो भी एक न्यू सेल है ना, वो पहले से ही प्रेजेंट किसी पुराने सेल से ही बना है, ठीक है, इन्होंने ये बोला था। ही कंक्लूडेड दैट ऑल सेल, मतलब जितने भी सेल है ना वो बनते हैं या फिर आते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से ही प्रेजेंट या पहले से एग्जिस्ट होते हुए सेल से ही वो आते हैं नए सेल, ठीक है। तो इनका एक वर्ड है ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, याद कर लेना है इस लाइन को, ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि ये लाइन किसने बोला था, तो रेडोल्फ विर्चो ने 1855 में। इसका मतलब ही है कि जो नए सेल होते हैं ना, जो नए सेल्स होते हैं वो आते हैं कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। इस पूरे लाइन का मतलब यही है, ठीक है, ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब है कि जितने भी नए सेल हैं वो पहले से ही प्रेजेंट पुराने सेल से आते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट साइंटिस्ट सेल से रिलेटेड आते हैं रॉबर्ट ब्राउन 1831। यहाँ जितने भी ईयर मैंने लिखवा रहे हैं, जितने भी मैं डेट बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जितने भी डेट मैंने लिखे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। इन्होंने क्या खोजा, इन्होंने न्यूक्लियस खोजा, सेल के अंदर जो सबसे सेंटर में पार्ट होता है न्यूक्लियस, तो उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी, ठीक है। अच्छा, किस सेल में किया था, किसके सेल में किया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसके सेल में इन्होंने डिस्कवर किया था, तो भाई ऑर्किड रूट, ऑर्किड कोई प्लांट होगा, ठीक है, उसके रूट में ना, उसके रूट के सेल्स में इन्होंने खोजा था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं पुरकिंजे, ठीक है, पुरकिंजे, ठीक है, पुरकिंजे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इनको। 1839, ठीक है, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म जो है नाम दिया था, जो सेल में एक लिविंग सब्सटेंस होता है ना, सेल का अपना एक लिविंग सब्सटेंस होता है उसके पास, तो उस सब्सटेंस का नाम होता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का जो नाम है ना परकिंजे ने दिया था 1839 में, ठीक है, ही नेम्ड प्रोटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल।
ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बाकी इतना ही है, थोड़ा सा हम इस चीज़ को ऑल्सो रिवाइज करते हैं। तो सेल क्या है? यूनिट ऑफ आवर लाइफ। इट्स अ साइंटिफिक नेम इज साइटो एंड द स्टडी ऑफ साइटो इज कॉल्ड साइटोलॉजी। फर्स्ट साइंटिस्ट इज रिलेटेड टू सेल डिस्कवरी, इट नेम्ड बाई रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक पहला नाम है 1665 में। ठीक है, 1665 रॉबर्ट हुक, फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल। ठीक है, लेकिन वो सेल कैसा था? डेड सेल था। रॉबर्ट हुक का अपना एक बुक इन्होंने लिखा जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट इज एंटोन वॉन लीवेनहॉक। 1670 में इन्होंने जो है ना फर्स्ट पर्सन इन्होंने लिविंग सेल को देखा था। क्या किया था इन्होंने? क्या किया था इन्होंने? ये किया था भाई, माइक्रोस्कोप के लेंसेज को इंप्रूव किया, और इन्होंने सिर्फ बैक्टीरिया सेल को ही नहीं देखा बल्कि स्पर्म सेल को भी देखा, प्रोटोजोआ सेल को भी देखा। ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वॉन एक जर्मन बॉटनिस्ट, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, दोनों ने बताया कि जितने भी एनिमल्स है, जितने भी प्लांट्स है ना, उनकी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी है। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी को दिया। ठीक है, सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडन एंड सॉन ने दिया था। रडोल्फ विर्चो ने क्या बोला था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जितने भी नए सेल्स हैं वो आए हैं कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट इज रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस इन द सेल, एंड किसके सेल में किया था? तो ऑर्किड के रूट्स के सेल में किया था। पर किंजे एक नए साइंटिस्ट, अंग्रेज साइंटिस्ट 1839 में, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने नाम दिया था, किसका नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, किसका? लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ठीक है, सो ही नेम्ड प्रोटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग सब्सटेंस ऑफ इन द सेल। ठीक है, एक्सेप्शन इन सेल थ्योरी वायरस है। ठीक है, वायरस और नॉट फॉलो सेल थ्योरी। वायरस सेल थ्योरी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट देयर एनी सेलुलर स्ट्रक्चर, उनके पास उनका सेल होता ही नहीं है, इसी नाते वो जितने भी वायरस हैं वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। सेल थ्योरी को और थोड़ा डीप डाइव में समझते हैं। ठीक है, तो सेल थ्योरी, स्लाइडेन 1838 इंपॉर्टेंट ईयर, स्वान 1839 इंपॉर्टेंट ईयर। स्लाइडेन इज अ जर्मन बॉटनिस्ट हु स्टडी ऑन प्लांट्स एंड दे कंक्लूडेड ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड बाय सेल्स, एंड वही सेल्स फर्दर आगे चल के क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। नाउ स्वान इन 1839 ही इज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट एंड ही स्टडीड ऑन फर्स्ट एनिमल सेल एंड कंक्लूडेड कि एनिमल सेल के पास सराउंडेड बाई अ थिन लेयर, पतली सी लेयर होती है सबसे ऊपर, जिसे आज के टाइम पे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड यही चीज चेक करने के लिए कि प्लांट के पास भी कोई लेयर होता है, तो इन्होंने प्लांट पे भी स्टडी किया, प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी किया, एंड ही कंक्लूड, इन्होंने वापस बताया कि प्लांट सेल के पास एक सबसे बाहर जो एक लेयर होता है उसे बोलते हैं सेल वॉल, और ये जो सेल वॉल है प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है। और सेल वॉल एनिमल सेल, मतलब हमारे अंदर या किसी भी जानवर के अंदर जो सेल होता है उसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता, सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है। इन्होंने ये कंक्लूड किया। आई होप इज आई होप इज आई होप आप लोगों को इस सीरीज में, ठीक है, बेसिक बायोलॉजी के सेल वाले सीरीज में बहुत ही मजा आया होगा। आई होप आपने कुछ फैक्ट्स को समझे होंगे रिलेटेड टू सेल। जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का वर्णन यहाँ पे कर दिया है, तो आई होप आपको ये चीज़ नहीं भूलेगा। मिलते हैं बेसिक बायोलॉजी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।